प्रैक्टिस सेट 45। प्रैक्टिस सेट 45 करने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। इसके फॉर्मूलाज पहले हमें लर्न करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। 2 बार साइड है इसलिए साइड इंटू साइड 2 टाइम्स लिखा हमने। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एल मल्टीप्लाइड बाय बी आप लिख सकते हो। ये पूरा जो सम है जो आपका प्रैक्टिस सेट है 45, अगर आपको ये फॉर्मूलाज एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है तो आप इजिली कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजिली फॉर्मूला की जगह पे ये रखकर आप फटाफट उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले आप फॉर्मूला लिखोगे किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का, क्योंकि हमें फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, और साइड कितना दिया इधर 12 सेंटीमीटर। तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 2 सेंटीमीटर दिया है, इसको 2 बार आप 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर 2 बार आप लिखोगे और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, तो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड को आपने 12 को 2 बार मल्टीप्लाई किया और आपको आंसर मिला 144 सेंटीमीटर। आंसर में आपको 144 क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर के साथ आंसर लिखना। अभी इसी तरह से हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या पूछा है हमको, यहां पे रेक्टेंगल दिया है और फाइंड इट्स एरिया। तो यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। आपको हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर पूछा है कि रेक्टेंगल पूछा है। अगर स्क्वायर पूछा है तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, और अगर रेक्टेंगल पूछा है तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। आपको लेंथ कितना दिया हुआ है 15, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5। 15 5 75। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 75 स्क्वायर मीटर। आपको पूरा आंसर लिखना है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी थर्ड क्वेश्चन दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। अभी आपको यहां पर क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है 102, उसका लेंथ भी दिया है। आपको क्या फाउंड आउट करना है, उसका पैरामीटर फाउंड आउट करना है। पहले आप लिख लोगे फॉर्मूला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लिया। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे हमें क्या लिखना है, 102 इज इक्वल टू लेंथ कितना दिया है हमें 17 दिया है, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमको पता नहीं है तो सेम लिख लेंगे बी। ये बी है, 6 नहीं है, बी है। फिर आपको जो फाइंड आउट करना है, आप पहले इस सम को यहां पर ले लो, b इज इक्वल टू लिख लो, ये 17 जो हमेशा रहता है कहां जाता है नीचे, और ये 102 कहां आता है हमेशा ऊपर। मैंने हमेशा बताया जो x y के साथ रहता है वो यहां पर आ जाता है, और उसके साथ वाला कहां चला जाता है नीचे, और ये ऊपर रहता है। अब इसको हम काटेंगे, 17 6 102, तो हमको क्या मिल गया ब्रेथ, b इज, अब ये 6 है, b इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, b इज इक्वल टू हमको मिल गया 6, b इज इक्वल टू क्या मिला हमको, ब्रेथ हमारा 6 मिल गया। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा ब्रेथ कितना है रेक्टेंगल का 6 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, पैरामीटर पूछा है आपको इधर कि व्हाट इज इट्स पैरामीटर। तो अब किसका फॉर्मूला लगेगा, पैरामीटर का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर क्या है, 2 ब्रैकेट में
L प्लस B, या फिर आप लिख सकते हो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे पैरामीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है पैरामीटर का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी 2 लेंथ कितना मिला है हमारा, कितना है 17, प्लस ब्रेथ कितना है हमने फाइंड आउट किया तो हमें 6 मिला। अब ये 2 पहले ऐसे लिख लो और क्या करो, इनको प्लस कर दो। प्लस करने पे हमें कितना मिलता है, 17 प्लस 6 इज 23। अब मल्टीप्लाई करो, यहां पर हमेशा मैंने बताया ब्रैकेट में के बाहर कुछ अगर आपको साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना आया आंसर 46। कितना मिला हमको, 46 मिला। तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से आंसर लिखोगे, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। अब यह क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड। क्या कर दिया उसको, ट्रिपल्ड। तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी कंपेयर टू द एरिया ऑफ इट्स ओरिजिनल स्क्वायर। जो ओरिजिनल स्क्वायर है उससे हमें क्या करना है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया, उसको हमें फाइंड आउट करके बताना है कि कितनी बार कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर से कितनी बार कंपेयर हुआ है। तो चलो हम पहले फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम हमेशा जैसे मानते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो जब कभी हमें कुछ पता नहीं होता है कि भाई उसका साइड क्या है या कुछ है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा खुद से अज्यूम करते हैं, हम खुद से मानते हैं। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, साइड x ले लिया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि इसकी एरिया, आगे क्वेश्चन में इट्स एरिया। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया, एरिया का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। देन इट्स एरिया, एरिया इज इक्वल टू, स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड ना, x मल्टीप्लाइड बाय x। कितना हो गया, x स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर नाउ द साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर क्या दिया है आपको, जो आपका साइड दिया है क्या बोल रहा है, ट्रिपल्ड है। तो ट्रिपल्ड है मतलब क्या करोगे, आप नया साइड उसका तैयार कर रहे हो। अब हमने क्या किया, जो हमारी साइड थी वो क्या बोल रहा है, नाउ द साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर इज क्या है, ट्रिपल्ड है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x cm। ये हमारा नया, मतलब पहले तो हमको जो पता नहीं है तो हमने उसको x मान लिया, ठीक है। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पे करते जाओ सॉल्व। पहले ये फाइंड आउट करो कि साइड क्या है, अभी हमें साइड पता नहीं है तो हमने मान लिया कि भाई वो साइड क्या है, हमारा x है। उसके बाद आगे बढ़ो, अभी क्या बोला है उसका एरिया, तो पहले एरिया का फिर फॉर्मूला लगाओ कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। तो उनको मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर सेंटीमीटर आया। फिर अब ये इतना हो गया, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ये 3 जो यहां पर दिया है, ट्रिपल दिया है। तो आपने साइड जो लिया है, आपने x लिया है ना, उसको क्या करना है, ट्रिपल्ड कर देना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है साइड को। तो क्या बन गया, 3x बन गया ये। अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी द एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर पूछा है ना, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर को हमें किससे कंपेयर करना है, उसके न्यू, जो नया वाला हमने जो ट्रिपल लिया उसका हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस से एरिया का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर इज, अभी साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है ना, तो हमने यहां पर अभी कौन सा साइड लेना है, 3x लेना है ना। तो 3x को क्या करेंगे, हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 3 जा 9, और ये x और ये x मिलके कितना हो गया, 9x स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब आप क्या लिखोगे, 9x स्क्वायर जो हमें आंसर मिला है, 9x स्क्वायर इज
9 टाइम्स, कितनी बार? 9 टाइम्स किसका? एक्स स्क्वायर का कितनी टाइम्स है? 9 टाइम्स। तो आपको आंसर क्या मिला है? द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द आपका ओरिजिनल स्क्वायर का। तो आपका जो है द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स। 9 टाइम्स मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स होता है। तो कितनी बार आपका आया? 9 टाइम्स आया ना इधर। तो कितनी बार है वो? द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। इस तरह से पूरा आंसर लिखकर ही आपको इसको फिनिश करना है।